Hello students, it's the first video of this chapter, number system. In previous classes we have already studied about the numbers. Now we have a small recap of numbers. Now the first number, natural numbers. Natural numbers, counting numbers are called natural numbers. It starts from 1 like this. Okay. Whole numbers, all natural numbers together with 0. Integers, all natural numbers, 0 and negative of natural numbers, like this. This collection is represented by Z, natural numbers, and these are the whole numbers. Okay, now write down the definition of these numbers first. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय n. होल नंबर्स, all natural numbers together with 0 form the set of whole numbers. Okay, it is denoted by W. 0, 1, 2, 3. Integers, all natural numbers, 0 and negatives of natural numbers, -1, -2, -3, -4, -5, like this. Okay, this collection is called integers and it is represented by Z or I. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स, देखिए, द नंबर्स may be written in the form of P by Q. Rational numbers. The numbers may be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It's called the rational number. Okay. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की. रेशनल नंबर, द नंबर में बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स किस नंबर की बात हो रही है? सपोज मैंने एक नंबर लिया 22/7. अब देखिए, 22/7 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? 22/7 P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है. देखिए, 22 क्या है? इंटीजर है. 7 क्या है? इंटीजर है. तो बोथ आर इंटीजर्स एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0. P by Q का फॉर्म है ना. P और Q देखिए, बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. इट मीन्स 22/7 इज अ रेशनल नंबर. नाउ सपोज मैंने लिखा 5. नाउ 5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? 5 is a rational number or not?
तो 5 कैन बी रिटन एज 5/1। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, 5 इज इंटीजर एंड 1 इज इंटीजर, p इज इक्वल टू इधर 5 है, q इक्वल टू 1 है, तो बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू 1 है। और कंडीशन हमारे पास क्या है, q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए q इक्वल टू 1 है इधर, इसका मतलब 5 क्या है, 5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है, वो भी आप देख लीजिए, एक पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, यूनिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स सपोज अगर मैं 1/2 लिखता हूं और मैं इसको 2/4 लिख देता हूं, अगर मैं इसे 5/10 लिख देता हूं, इसको मैं 25/50 लिख देता हूं, तो ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं और फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। Okay, now a rational number do not have a unique representation। अभी अभी मैंने बताया था इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब 1/2 को आप 2/4 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं, 25/50 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। When we represent p by q on the number line, suppose, ठीक है, आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं 25/50 को, ठीक है ना, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 25/50 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको ये यहां पर समझाऊंगा एक बार। सपोज एक नंबर हमें दिया है, इधर देख लीजिए, सपोज ये नंबर दिया 25/50, रिप्रेजेंट 25/50 ऑन द नंबर लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, तो 1/2 इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है ना। देखिए 1 and 2 बोथ आर इंटीजर्स, ये जो है इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, 25/50 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 1/2। अब होता क्या है कि इसमें रिप्रेजेंट करने की यही कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0, आप देख लीजिए 2 है, और p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम, ये देखिए नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम होने चाहिए। तो देखिए को प्राइम, अगर मैं 25 और 50 की बात करूं तो ये को प्राइम नहीं है, लेकिन 1 और 2 की अगर मैं बात करता हूं तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है इफ p एंड q आर को प्राइम, ये दो नंबर्स हैं जो को प्राइम है। तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, 1 और 2, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सपोज वी हैव 3 and 5, हम ये कह सकते हैं 3 and 5 आर को प्राइम बिकॉज 3 and 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 तो कॉमन फैक्टर है 3 और 5 में, लेकिन उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 and 5 आर को प्राइम। ऐसे ही तो इसी तरीके से यहां देखिए मैंने 1 और 2 लिखा, तो 1 और 2 जो है को प्राइम है बिकॉज 1 and 2 हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, लेकिन 25 और आप 50 को अगर लिखते हैं तो ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर आपको 5 भी मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 इज द रेशनल नंबर। तो देखिए 0 रेशनल नंबर, तो देखिए क्या आप 0 कैसे लिख सकते हैं, 0/1। ओके, यहां लिख सकते हैं 0/1, इसको हमने कंपेयर किया p by q, तो आप देखिए p
is an integer, yes. P is an integer. Q is an integer, yes. Both are integers. Q is not equal to 0, yes. Q is not equal to 0 because Q is equal to 1, so Q is not equal to 0. तो सारी कंडीशंस रेशनल नंबर की जो है वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं. इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर. तो इसको कैसे आप बताएंगे लिख के? तो देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, यस 0 is a rational number. 0 is a rational number. ये आपने लिख दिया. अब रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो आप लिखेंगे इट कैन बी रिटन in the form of P by Q where P and Q are integers and last Q is not equal to 0. P 0 इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना. Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, 0 को हमने कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, आप 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. तो देखिए आपकी सारी कंडीशन मैंने यहाँ बता दी थी ना अभी आपको. तो ये 0 कैसे हमने लिखा? 0/1, दोनों को कंपेयर किया, दोनों इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये आपका जो है हो गया क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो देखिए सिंपलेस्ट तरीका है हमारे पास इसको करने का. कैसे किया हमने? 3 लिखा, 3 और 4. 6 रेशनल नंबर्स आपको चाहिए बिटवीन 3 and 4. ओके, तो 3 चाहिए तो आप क्या करिए? सिंपल 1 उसमें एक और ऐड कर दीजिए. तो इसमें हमने कर दिया 7 का मल्टीप्लाई कर दिया. इधर देखिए हमने क्या किया, इधर भी हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया. यानी कि नंबर क्या आ गया? 21/7. और ये नंबर क्या हो गया? 28/7. सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, 7 लिखना. तो आप 3 को, ये जो 3 था, 3 ये जो 3 था, 3 ये जो नंबर था उसको हमने क्या लिख दिया? 21/7. क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? हाँ यस इक्विवेलेंट है. देखिए 7 3 जा 21, ठीक है ना. तो ये इसके इक्विवेलेंट है, सही है. तो अब आप देखिए जब हम लिखेंगे 21 तो 21 के बाद क्या नंबर आता है? ये सिंपलेस्ट तरीका है, 22 आता है. इसके बाद 23, 24, 25, 26 और इसके बाद 27, ठीक है ना. और सभी में जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, 7 7 7 7 7 7. देखिए तो देखिए आपने क्या किया, ये देखिए 21/7 और 28/7 जो कि 3 और 4 है, उनके बीच में हमें जो है ये 6 रेशनल नंबर मिल गए. ये हमारा आंसर हो गया. देखिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो आपको ये बात पता है पहले से. हो सकता है ये आंसर कोई और निकाल रहा हो, वो आपसे मैच नहीं कर रहा हो. आपका कोई फ्रेंड है वो ये आंसर निकाला लेकिन उससे मैच नहीं कर रहा. तो होता क्या है, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना. और हमने तो ये सिर्फ 6 लिए हुए हैं. ओके, तो ये इसलिए जो है थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. अब आप देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5. अब आप इसको लिख लीजिए 3/5. पहले मैंने लिख लिया 3/5 और ये लिख लिया मैंने 4/5. ओके 4/5. तो 3/5 और 4/5 का आपको क्या करना है? कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर्स. तो 5 के लिए आप क्या करिए? एक नंबर इंक्रीज कर दीजिए, 6 कर दीजिए. मतलब 3/5 में हमने क्या किया? 6 का मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है. मतलब अगर मैं इस नंबर लिखता हूं, ये हो गया 18 और ये कितना हो गया? 30 और ये कितना हो गया? 24 और ये हो गया 30, ठीक है. तो देखिए मतलब मैं ये कह रहा हूं 3/5 और 18/30 दोनों इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 3/5 आ जाएगा ना.
तो ये दोनों इक्विवेलेंट, तो मैंने इक्विवेलेंट लिख लिया बस। 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 आता है, 22 और फिर आता है 23। आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 30, तो आप 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30, ये देखिए 30 और ये देखिए 30, यानी कि ये देखिए 5 रेशनल नंबर्स आपको मिल गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे है इसको करने का। अब देखिए ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, इनको हम लोग जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर आप होल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या है? होल नंबर की डेफिनेशन क्या है बताइए? होल नंबर की डेफिनेशन तो आपके पास ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बन गया। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर, तो देखिए इतने सारे सब नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा सही है। सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ट्रू फॉल्स है तो इसको ट्रू लिख दीजिए और ये हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हो गया भाई? फॉल्स इसलिए हो गया एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए होल नंबर अभी अभी आपने पढ़ा है, होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। तो इसमें देखिए क्या नहीं है, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं हो रही, नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। ओके, नेगेटिव नंबर्स नहीं आता इसमें होल नंबर्स में, इसलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, इट्स फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर का मतलब हुआ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप लिखेंगे सब फ्रैक्शन वाले नंबर लिखेंगे, जैसे 2/5 आपने लिख दिया, ठीक है, 9/11 लिख दिया, इस तरीके के नंबरों का क्या होगा, ये होल नंबर में नहीं आएंगे, नॉट इन होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का जो सेट है, देखिए जो होल नंबर का सेट है उसमें क्या होगा, ये आपका इस तरीके के नंबर्स नहीं आएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।